संत कहते हैं, जामे सुख तुम जानते, सो दुख का है रूप। सत्य सुख सुख जाना नहीं, ताते पड़े भवभूप। जिसमें आप सुख मानते हैं वह निश्चित रूप से दुख का स्वरूप है। इस प्रकृति के प्रियानंद में सारी आत्माएं भयभूत हैं। ये सोचती है कि यह सुख का साधन है, जितना इस सुख को भोगा जाए उतना ही अच्छा है। किंतु मेरे प्रिय आत्माओं, यह सुख नहीं है, यह तो दुख का स्वरूप है। जैसे व्यक्ति को खाज हो जाता है, खुजाने में आनंद आता है, और जब उससे रस बाहर आता है तो उसकी दाह से, उसकी जलन से वह चाहता है कि नदी में कूद जाऊं, कि कहां जाऊं, इस दाह से कैसे बचूं। ये स्थिति बन जाती है। उसी तरह इस संसार के चमत्कृत वस्तुओं में जितने प्रेम करते हैं लोग, यह सभी दुख दे जाता है। सदा दुख दिया है, दे रहा है और देता रहेगा। लोग बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट अनादिकाल से संसार के सारे सुख वैभव को छोड़कर वह जंगलों की खाक छानी है, पहाड़ कंदराओं में जाकर बैठकर साधना किया है। किस लिए? कौन सी चाह थी उनके दिल में, जो संसार के सारे वैभवों के बीच भी उसे प्राप्त नहीं हुआ? वो क्यों संसार को छोड़कर और भाग रहे थे? कबीर साहब तो इतनी बातें कही हैं संसार में, कहा वाणी तो इतनी कही जितनी बालू रेत, इस संसारी जीव को तनिक लागी हेत, तनिक भी हित में काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मन के मते सभी चल रहे हैं। मन के मते उसे बोध नहीं है कि हमारा काल हमारा मन है, हमारा मन ही हमारा काल है। इसलिए मन के मते चलते हैं, मन के द्वारा मनोरंजन करते हैं। मन का रंजन होता है केवल संसार में, और इस मनोरंजन के कारण ही संसार में दुख का बीज बोया जाता है और दुख भोगते हैं। अगर व्यक्ति आत्मरंजन की ओर बढ़े तो निश्चित ही मनोरंजन से छूटकर आनंद की दिशा को प्राप्त कर ले। कबीर साहब कहते हैं, सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत समेत अंतर करो, सूरत समेत अंतर करो, आठों पर हजूर। हमारी सूरत, जिसे आत्म चेतना कहते हैं, यह आत्म चेतना संसार के विषयों में फंसी हुई है, और इसको फंसाने वाला हमारा मित्र बनकर हमारा शत्रु मन ही है। और यह मन
हमारी ही चेतना से कार्य कर रहा है, हमारी सूरत को बांधकर उसी सूरत की शक्ति से संसार के विषयों का उपभोग करता है और हमारे सिर पर दुख का कोट रख देता है। यह मन, चूंकि मन काल निरंजन है, काल निरंजन का यह सूत्र है मन। इस मन को लोग नहीं समझ पाते। इस मन को लोग जब समझ जाएंगे तब इससे निजात पाने के लिए संत सदगुरु के शरण को कहेंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। नहीं तो इस संसार में बहे जाने वाले प्राणी को कहीं त्राण और सुख शांति नहीं है। न धन से शांति है, न जन से शांति है, न बल से शांति है, न वैभव से शांति है। जितने साधन संसार में हैं वह सभी अशांति और दुख का कारण है। संसार में अगर आप सुख चाहते हैं, परम आनंद चाहते हैं, तो संत सदगुरु के शरण की खोज करें और जो पूरे संत पूरे गुरु मिल जाएं, जिनने की अपनी यात्रा कर ली है, उन संत से सम्मित पानी होकर के ज्ञान उपदेश लेकर अपना आत्म कल्याण करें। अन्यथा यह मन जो है आपकी सुरति को बांधकर विषयों में इंद्रियों के द्वारा सराबोर है। इसे सोचने का अवकाश ही नहीं देता आपको कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। इन तमाम बातों से गुमराह करके रखा है आपको। इसलिए मैं बार-बार आपसे ही कहता रहता हूं कि अपना शुद्धि करें, अपना ख्याल करें। आप क्या हैं, इस संसार में क्या करने आए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आंखें खोल दी, आंखें खोल दी, संत निहाल हो गए और उनके गुण गाथा को कभी मिटने नहीं देंगे, क्योंकि वही एक परमानंद का स्रोत है। उसमें स्नान करने के लिए हम लोग हमेशा आनंद से कार्य करते हैं। इस संसार में जितनी आत्माएं हैं, जितने जीव हैं, सभी सदगुरु के हंस हैं, सभी सदगुरु के हंस हैं। पर इतना है कि वो नहीं जानते हैं कि मैं सदगुरु का हंस हूं। वह काल के वंश हो जाते हैं, काल के मुख में ग्रास हो जाते हैं, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं होती कि मैं कहां जा रहा हूं। सदगुरु कहते हैं कोई कोई हंस हमारा हो, कोई कोई हंस हमारा होते हैं। क्यों? जिसे ख्याल हो जाता है कि मैं सदगुरु का हंस हूं, वे सदगुरु मुखी हो जाते हैं, नहीं तो काल मुखी है। आप कितना भी रामायण पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, वेद वेदांत को पढ़ लें, आगम निगम को पढ़ लें, लेकिन इन शास्त्रों में कहीं हुआ ज्ञान नहीं है जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, क्योंकि वह वाणी का विषय ही नहीं है, लिखने का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है। जो भी बातें हैं वह सभी मन बुद्धि के धरातल पर वाणी के द्वारा उच्चारित होता है। वह सभी जहां वह है वहां न वाणी है, न मन है, न बुद्धि है। वहां पहुंचने के लिए संत की सैन चाहिए। संत की सैन ही उसके लिए संबल है, उसके लिए सहारा है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आप
भजन सुनते हैं, साहब ने एक से एक शब्द कहा है। मैं एक शब्द सुनाता हूं। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सो गए। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सो गए। चेत अचेत सोच बावरे, चेत अचेत सोच नर बावरे। बहुत नींद मत सोवे, चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर, उमरिया काहे खोवे रे। ओ काम क्रोध मद लोभ में फंस कर, उमरिया काहे खोवे रे। सिर पर माया मोह की गठरी, सिर पर माया मोह की गठरी। संग दूत तेरे खोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। सो गठरी तोरी बीच में छिन गई, सो गठरी तोरी बीच में छिन गई। मूड़ पकड़ी कहाँ रोबे रे, मूड़ पकड़ी कहाँ रोबे रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे। रास्ता तो वह दूर बिकट है, रास्ता तो वह दूर बिकट है। तज चलब अकेला हो मेरे, ओ रास्ता तो दूर बिकट है। तज चलब अकेला हो मेरे, संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, संग साथ तेरे कोई ना चलेगा। काके डगरिया रोको, काके डगरिया जो मेरे।
चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोबेरे। चेत अचेत नर सोच बाबरे, चेत अचेत नर सोच बाबरे। बहुत नींद नहीं सोबेरे, चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोबेरे। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी। कई विधि पार तू हो मेरे, नदिया गहरी नाव पुरानी। कही विधि पार तू हो मेरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ब्याज धोखे मूल खो मेरे, ब्याज धोखे मूल खो मेरे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोबेरे। चेत अचेत नर सोच बाबरे, बहुत नींद मत सोबेरे। चलना है दूर मुसाफिर। साहेब ने सभी आत्माओं को जगाया है कि क्यों गहरी नींद में सोए हुए हो। ये नींद नहीं कि रात में नींद आई सुबह जग गए, ये निद्रा नहीं। माया रूपी नींद में क्या सो रहे हो? माया से साथ नहीं जाएगी, माया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम अगर पकड़ना चाहते हो माया को तो तुम्हें छुड़ा दिया जाएगा और खींचकर प्राण पखेरु को, यम नाम की वायु को प्रवेश कराकर खींच लिया जाएगा। तड़प तड़प कर प्राण पखेरु निकलेंगे। इसलिए हे प्यारे जागो, क्यों सोए हुए हो? साहब जगाते हैं, चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोबेरे। बहुत दूर की यात्रा है, लंबी यात्रा है और समय बहुत कम है। समय साहब ने कहा, जरा युवा कुमार बालापन चार अवस्था आए, जस मुसवा को तके मिलिया असियम घात लगाए। जैसे चूहे दानी के पास, चूहे के बिल के पास बिल्ला बिल्ली खड़ा रहता है, उसी तरह से तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है। कब तेरा समय हो कि तुझे गट कर जाए। इसलिए साहब जगाते हैं, ये माया किसी के साथ नहीं जाती। इसलिए भी साहब ने कहा है, यह माया कहू कौन की के कृष्ण लागी रे, बुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। बुदड़ी की तरह उठ जाएगी, चित्त को चिताओ, जगो उठो और ब्रह्म दिशा की ओर चलो, अपने आप में लौट चलो। कब तक बाहर दौड़ते रहोगे? साहब कहते हैं, चेत अचेत सोच नर बावरे, बहुत निंद न सोए। चेत अचेत दो बातें कही साहब। एक चेतावनी जो है संसार के लिए दिया जाता है
क्या है चेतावनी? अरे बाल बच्चे हैं, परिवार है, जीवन है, इसके लिए चेतते नहीं हो। ये परिवार में तुम अगर नहीं काम करोगे तो कैसे खाओगे, कैसे जियोगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? यह अचेत में चेत। बात सही है, जब आपको शरीर मिला है, जीवन मिला है, हाथ मिला है, पैर मिला है, आंख कान नाक मुंह, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां सब मिले हुए हैं। किस लिए? संसार में भेजा गया है, तो आपको काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पेट भी हैं, और जब तक पेट में अन्न नहीं होगा तो आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, इंद्रियां काम नहीं करेगी। इसलिए इतना करने के बाद भी फिर चेतना है। क्या चेतना है? कि सब छूट जाएगा, कोई साथ नहीं देगा, यह शरीर भी साथ नहीं देगा, सारी इंद्रियां यूं रह जाएगी और हमें इससे निकाल बाहर कर दिया जाएगा। जब निकाल बाहर कर दिया जाएगा तब हमारी क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगा हमारा? हम शरीर तो नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मेरा शरीर है, कह रहा है कि मेरा शरीर है, अर्थात वह शरीर नहीं है, मेरा शरीर है। मेरे पेट में तकलीफ है, मेरी हाथ काम नहीं कर रही है, या हाथ में कोई पीड़ा हो रही है, मेरी आप हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त अहंकार नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। आप तो चेतन है, और जड़ यह शरीर है, इस जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन के गांठ पड़ने से आप विषयांतर हो गए। सदगुरु कहते हैं कि आप जो है अपनी चेतना को समेटो, इन स्थिति से ऊपर उठो। और हम हैं कि माया के झकोरे में डूबते चले जा रहे हैं, जो कभी काम नहीं देगा। साहब ने कहा, सुनो रे अली, बलमा को ले गए थानेदार, बलमा को थानेदार ले गए। हित मित सब उठत बैठत, कोई ने जमानतदार। सुनो रे अली, बलमा को ले गए थानेदार, थानेदार ले जाए। और हम यहाँ माया की गफलत में डूबते चले जा रहे हैं। जगना है। यह नहीं कहा जाता है कि परिवार को छोड़ दो, घर छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, ये नहीं कहा जाता है। या वहां लोग कहते हैं जिससे ज्ञान का अभाव है। सब परिवार में रहते हुए, सब कुछ देखते भालते हुए आप इस शरीर से ऊपर उठ सकते हैं, मन से ऊपर उठ सकते हैं, ऐन्द्रिक जगत से ऊपर उठ करके भजन कर सकते हैं। कोई व्यवधान नहीं है। पहले के समय में लोग होते थे साधु महात्मा, घर द्वार छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि उसे चेताने वाले गुरु नहीं मिलते थे। जंगल में भाग जाते थे और जंगल में जाकर पछताते थे, हाय मेरे बाल बच्चे कैसे होंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे महात्मा मुझे मिलते हैं, रोते हुए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। अवधू भूले को घर लावे। घर में योग भोग घर ये, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहा समावे। अवधू भूले को घर लावे।
अवधूत को कहा, गोरखनाथ को कहा, अवधूत वह मुझे बहुत प्रिय होता है जो भूले हुए को घर ले आता लौटा कर। कहने का अभिप्राय यह है, काम क्रोध मद लोभ में फंसिकर उमरिया काहे होवे। काम क्रोध मद लोभ, ये आपके अंतर से प्रकट होता है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, यह है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यह पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय। आंख का है रूप ग्रहण करना, कान का शब्द सुनना, नासिका से सुगंध लेना और जिह्वा से रस आस्वादन करना, चमड़े से स्पर्श करना, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इस संसार से ग्रहण करते हैं और इस ग्रहण करने में इसमें तल्लीन हो जाते हैं। अब यही सब कुछ है और कुछ है नहीं। तो ऐसे स्थिति में इन्हीं से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रकट होता है। जैसे सांप को दूध पिलाइए तो उसका विष और बढ़ जाता है। विष बढ़ता है तो जितना अधिक इसमें डूबते जाएंगे उतना विष बढ़ेगा। इसलिए कवि साहब ने कहा, काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की, ज्ञान वैराग्य दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। कवि साहब ने कहा, ज्ञान वैराग्य और दया अपने मन में रखो, यही है असली बात कवि साहब ने कर दी। और दिल की बात कही कि काम क्रोध मद लोभ निवारो, इससे निवृत्ति पालो, इससे छुटकारा पालो। बच्चे बैठ जाओ, शोर ना मचाओ। तो यह असली बात साहब ने कही है। तो काम क्रोध मद लोभ में फंसीकर उमरिया काहे खोवे, अपने उम्र को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी से जागिए, चेतिए, माया से उठिए। माया त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं, माया में तो रहेंगे। शरीर ही माया है, मन ही माया है। माया माया सब कहे, माया चीज न कोई, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोए। लोग कहते हैं माया, माया कहाँ है? मन में ही है। जो मन से नहीं उतरने वाली है उसे माया कहते हैं। इसलिए माया संसार नहीं है, सबसे बड़ी माया आपके मन के अंदर ही है। ये गुरु ज्ञान को प्राप्त करके उनके मार्गदर्शन में लक्षित होकर के जब स्थित होंगे तब आपको यह माया उस तरह से हो जाएगी जैसे सपेड़िया सांप से खेलता है, तमाशा दिखाता है, अपने हाथ को इस तरह घुमाते हुए सांप के आगे रखता है। जब कभी धोखे से डंक मार जाता है सर्प, तो फिर उसके लिए उपाय रखता है वह, और उस जड़ी से अपने विष को समाप्त कर लेता है। उसी तरह सदगुरु की वाणी है, सदगुरु का ज्ञान है, जो आपका जो मन रूपी विषैला सर्प का विष जो आपको बार बार डस रहा है, आपके आत्मचेतना को घायल कर रहा है, वह विषधर भी शांत हो जाएगा, उसका विष भी समाप्त हो जाएगा। यह सदगुरु के दरबार में, सदगुरु के ज्ञान में वह संबल को ग्रहण करने के बाद प्राप्त होता है। साहब कहते हैं,
सिर पे माया मोह की गठरी संग दूत तेरे होवे रे। तो जो माया का गठरी बांधकर सिर पर रखा है, ये है मेरा, वो है मेरा, वो है मेरा, मेरा मेरा क्या करके अपने सिर पर जो एक बहुत बड़ा गट्ठर बांध रखा है माया का, यह लेकर जो कहां जाएंगे, कितनी दूर चलेंगे, वह तो आपको पीछे लगा हुआ है, आपके दूत वह गठरी भी छीन लेगा, फिर तो रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, आपके साथ नहीं जाएगा। सो गठरी तेरी बीच में छिन गई, मूड पकड़ी कहां रोए रे। साहब कहते उस सिर पकड़ के क्यों रो रहे हो, वो तो छीनी ही जाएगी गठरी, उससे इतना लगाव क्यों, उससे इतना मोह क्यों। अंतर को खाली करो, अंतर मन को खाली करो। साहब ने कहा रास्ता तो वह दूर विकट है, तई चलब अकेला होवे। वह रास्ता अपने आप में लौटने वाली जो रास्ता है, वह रास्ता बहुत विकट है, क्योंकि लौटना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। चलना, आगे बढ़ना तो ठीक है। एक डाकू सैकड़ों लोगों को गोलियां मारते हुए, बंदूक का इशारा करते हुए दौड़ता भागता जा रहा है, कहां तक भाग कर जाएगा। लौटना तो एक दिन पड़ेगा, जब लौटेगा तो उतनी घायल होकर के लटपटाता हुआ उतने लोग उसके मौत के लिए इंतजार करता है। उसी तरह से संसार में आप कब तक दौड़ते रहेंगे, उतनी समस्याएं आपके ऊपर गणित होती चली जाएगी, आपको वह छोड़ेगा नहीं। मनुष्य जीवन पाए हैं, इसके बाद कबीर साहब ने क्या कहा, 184 भटकी के पौपे अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84। मनुष्य जीवन रूपी इस पौ पर अटके हुए हैं। अब अगर इस समय इस जीवन को पासा में अगर बाजी जीत नहीं लेते हैं, तो फिर 84 लाख जोनी का रास्ता खुला हुआ है। कितनी जोनियां हैं, उन जोनियों में जन्म लेते मरते रहेंगे, कीड़े मकोड़ों में जन्म लेते मरते रहेंगे, वहां आपका कोई सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन पाए, इसमें सब कुछ है, इसमें साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है, सब कुछ है। और जो व्यक्ति इस साधन के धाम को नहीं समझकर इसमें अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुख नहीं कर लेते, वह व्यक्ति पछताते हैं। साहब कहते हैं रास्ता तो वह दूर विकट है, तजी चलब अकेला हुए रे। संग साथ तेरे कोई न चलेगा, काके डगरिया जोवे रे। किसका मुंह देख रहे हैं, कौन आपके साथ जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। हमारे प्रिय शिष्य चले गए, अनिल जी, हम साथ नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं सही कर रहा हूं, आपकी शरण में रहूंगा। और शरण में आ भी गए। संसार के सामने, संसार को तो पता नहीं है, आ भी गए। फिर भजन करेंगे। और वह कैसे, ऐसी मृत्यु तो बड़े सौभाग्यशाली लोगों का होता है। हंसते हुए चले गए। संग साथ तेरे कोई न चलेगा, काके डगरिया जुबे रे। नदिया गहरी नाव पुरानी, के भी पार तू होवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ब्याज धोखे मुल्क होवे रे। नदिया गहरी, यह प्रकृति रूपी नदी बहुत गहरी है, और यह नाव बहुत पुरानी हो गई। बुढ़ापा आते आते तो पुरानी हो गई। नाव शरीर को कहते हैं। भवसागर, नदियां
जिसमें नाव चलती है वह संसार रूपी नाव है। नदियां गहरी, नाव पुरानी, बड़ी गहरी नाव है, नदियां है संसार रूपी नदी। और कहीं विधि पार तो हो गए रे, किस प्रकार से तू पार हो गए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ब्याज धोखे मुल्क हो गए रे। क्या ब्याज लगा रहे हो? ब्याज लग रहा है। एक तो प्रारब्ध के अनुसार अनुरूप यह शरीर मिला, कितने जन्म लिए हम, उन्हीं में से चित्त में जो पहाड़ के पहाड़ कर्मों के संस्कार हमारे जमा हैं, उन सबों में से थोड़ा संस्कार लेकर के इस हाड़ मांस का पुतला शरीर को निर्मित किया गया और बनाया गया, जैसे कारीगर मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, और इसमें रंग रोगन दे करके तैयार किया गया। अब यह जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है। प्रारब्ध जिस दिन समाप्त हो जाएगा, शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें ब्याज क्या लगा रहे हैं? कर्म तो करना ही पड़ेगा। इंद्रियों का काम है कर्म करना, मन का काम है, मन इंद्रियों के द्वारा काम करवाता है। इंद्रियों का मालिक मन है।